तो बाबर आजम आज भले ही बल्ले से फ्लॉप कर गए हो, लेकिन उसके बाद जो है आज कप्तानी में गजब का प्रदर्शन किया, बॉलर्स को अच्छे तरीके से रोटेट किया। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है, जहां रोजाना एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तैयारी आपने की थी मोहम्मद हारिस की, तैयारी आपने की थी सैम अयूब की, तैयारी आपने की थी किसका, बाबर आजम की तैयारी की थी आपने, और हजीबुल्लाह खान जो है आउट ऑफ सिलेबस निकल गया, और हजीबुल्लाह खान ने जो आज इनिंग्स खेली है 28 गेंदों में 50। सामईन इकराम, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला आज का मैच इंतहाई सनसनीखेज था, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में मोहम्मद हारिस को जिस तरह LBW किया और उसके बाद कप्तान बाबर आजम को भी पहले ही ओवर में डक आउट कर दिया, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें बिल्कुल जमीन के नीचे दब चुकी थी। और उसके बाद अगले ओवर में पेशावर ज़ल्मी के नए सितारे सैम अयूब भी सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद हसीबुल्लाह खान ने आकर जिस तरह बैटिंग का मुजाहिरा किया और उनका साथ दिया टॉम कैडमोर ने, वो काबिले तारीफ था। इन दोनों ने पार्टनरशिप करके पेशावर ज़ल्मी के रन्स को सिर्फ 10 ही ओवर्स में 84 तक पहुंचा दिया। उसके बाद पवल ने भी आकर इंतहाई उम्दा बल्लेबाजी की, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी का स्कोर 196 तक पहुंच गया। इसके बाद जब कराची किंग्स की बल्लेबाजी की बारी आई तो पहले 4 ओवर उन्होंने इंतहाई शानदार तरीके से खेले, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने एक दफा फिर मैच में कमबैक किया। इस तरह ये मैच बहुत से अप्स एंड डाउन से गुजरने के बाद आखिरकार पेशावर ज़ल्मी के हक में चला गया। इस मैच में सबसे अहम चीज बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की राइवलरी थी। पिछली दफा तो बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को कवर ड्राइव्स मारी थी, लेकिन इस दफा मोहम्मद आमिर ने अपना बदला ले लिया। ये वो बात है जिसको लेकर अब भारतीय मीडिया इस मैच पर पुरजोश अंदाज के साथ तबसरा कर रहा है। आइए हम आपको भारतीय सहाफियों की ही जुबानी सुनाते हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के इस मैच पर किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 24 रन के अंतर से जो है आज पेशावर ज़ल्मी ने हराया है, और यहाँ पे बहुत सारे कोहली सन्स अभी भौंक रहे होंगे, तो तुझको दर्द हो रहा होगा, बर्नोल जाके मंगा लो पास के मेडिकल स्टोर में। आई थिंक 11 बज गया, मेडिकल दुकान बंद हो गई क्योंकि 10 बजे तक ही रहता है खुला हुआ, तो वहां पे जाके। लेकिन आज जिस तरीके से कराची किंग्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था मोहम्मद आमिर ने, उसके बाद जो धुलाई हुई है भैया, उसके बारे में क्या बोला जाए। मतलब जो धुलाई हुई है, जो शानदार धुलाई हुई है। टॉम कॉलर, कैडमोर तो थोड़े से एंकर इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद हजीबुल्लाह खान आए एकदम से जो है ना। तैयारी आपने की थी मोहम्मद हारिस की, तैयारी आपने की थी सैम अयूब की, तैयारी आपने की थी किसका, बाबर आजम की तैयारी की थी आपने, और हजीबुल्लाह खान जो है आउट ऑफ सिलेबस निकल गया, और हजीबुल्लाह खान ने जो आज इनिंग्स खेली है 28 गेंदों में 50। हर गेंदबाज को इन्होंने तोड़ा, आज पकड़ के तोड़ा हजीबुल्लाह खान ने, और कमाल का टैलेंट पूल निकला है भाई एकदम से। मतलब पहले सैम अयूब, मोहम्मद हारिस और अब हजीबुल्लाह खान। कीपिंग में थोड़े से मिस्टेक्स कर दिए थे, बट चलता है यार उतना। मतलब लाजवाब जो है आज बल्लेबाजी हुई है, और वो मोमेंटम दिया था। उसके बाद 34 गेंदों का सामना करते हुए जो 64 रन की रोमन पॉवेल ने जो इनिंग्स खेली है ना, वो बिल्डअप कर दिया। कहते हैं ना कि इस समय पेशावर ज़ल्मी का सबसे भयंकर जो अगर मिडिल ऑर्डर उनकी बल्लेबाजी, उनके कंपैरिजन में कोई और बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं है। शानदार बल्लेबाजी की है, 34 गेंदों का सामना किया, 64 रन की पारी खेली, और आज जिस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट किया है। शुरू में मुजीबुर रहमान को लेकर आए, मुजीबुर रहमान पहले ओवर में 11 रन खर्च किया, तो उसके बाद जो है बाबर आजम ने उनको हटाकर जो है आमिर जमाल को लेकर आया। आमिर जमाल के बाद उमर जाहिद नाम करके गेंदबाज है, उनको लेकर आया, वहां से विकेट्स मिले और प्रेशर बना के रखा। तो बाबर आजम आज भले ही बल्ले से फ्लॉप कर गए हो, लेकिन उसके बाद जो है आज कप्तानी में गजब का प्रदर्शन किया, बॉलर्स को अच्छे तरीके से रोटेट किया, फील्डिंग पोजीशन गजब की रही, और यहां पर बहुत सारे जो है इस समय कोहली सन्स जो है कमेंट कर रहे हैं, और मेरा व्यूज बढ़ रहा है। मैं पहले ही बता दूं आपको, पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को जमकर धोया है। 24 रनों से जो है पेशावर ज़ल्मी ने आज हराया है, और 2 मुकाबले जो पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं कराची किंग्स के खिलाफ, वो भी बहुत शानदार टक्कर का मुकाबला रहा। लास्ट मुकाबला तो और भी ज्यादा टक्कर का था, उसमें आप शायद 2 रन के अंतर से आपने जीता हुआ था, लेकिन आज के मुकाबले में फासले थे। एक चीज मुझे जो खराब आज लगी है कि जब आपको पता चल गया था कि यार मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इमाद वसीम ने उन्होंने हथियार डाल दिए थे। वहीं बाबर आजम ने थोड़ी सी फील्डिंग को काफी ज्यादा उन्होंने धीमा कर रखा था। ऐसा होना नहीं चाहिए। आमिर जमाल के ओवर में 22 रन बन रहे हैं भाई, आखिरी 12 बॉल में 42 रन की जरूरत। अगर आपकी किस्मत खराब हुई ना, तो वो भी विराट बापू भिखारिस्तान 100वें सरकार बोल रहे हैं। जावेद मियांदाद का 65 का एवरेज है, तो मे भी जावेद मियांदाद हो सकते हैं कि टीम इंडिया का बापू रहे होंगे। स्टीवन स्मिथ का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ, तो मे भी स्टीवन स्मिथ जो है टीम इंडिया के बाप होंगे, और अपना बाप जो है अभी अपने बाप के सामने जो है बैटिंग कर रहा है, मतलब है ना।
तो बहुत सारे बाप हो सकते हैं, मतलब ऐसे अगर कहोगे तो बहुत सारों का बाप है ना। जावेद मियांदाद बहुत ज्यादा कुटाई करते थे भारत को, स्टीवन स्मिथ बहुत ज्यादा कुटाई करते थे भारत को, तो मे भी बहुत सारे विदेशी बल्लेबाज भी टीम इंडिया के बाप हुए होंगे, है ना। शाहिद अफरीदी भी बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है, सलमान बट ने 5 सेंचुरी मारी है, तो मे भी सलमान बट जो फिक्सर है वो भी बाप होगा टीम इंडिया का, है ना। है ना, सही बोला ना, सही बोला ना, सही बोला था। लुक एट सस्ता मैच विनर, लुक एट सस्ता मैच विनर, ये कह रहा है वालिद जौहर भाई। वालिद जौहर भाई क्या बोल रहा है? इसके अलावा लुक एट सस्ता मैच विनर, इमाद वसीम एवरी टाइम ही वेंट नॉट आउट टू बी, अरे वो अपना एवरेज मेंटेन कर रहा है भाई साहब। बाबर गए तो बल्लेबाजी का पूरा मौका मिल रहा है ना, तो बल्लेबाजी का पूरा मौका मिल रहा है, तो उसी का जो है ना पूरा का पूरा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान की T20 लीग में मोहम्मद आमिर ने मचाया कोहराम, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ने आमिर के आगे टेके घुटने। जी हाँ दोस्तों, कैसा रहा इस मुकाबले का हाल बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है, जहाँ रोजाना एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन लगातार T20 लीग में वो शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। हाल ही में PSL खेला जा रहा है, जिसमें मोहम्मद आमिर कराची किंग्स का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी के आगे मोहम्मद हारिस और बाबर आजम जैसे बल्लेबाज भी टिक नहीं पाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग का 17वां मुकाबला पेशावर जालमी और कराची किंग्स के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में कराची किंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और कप्तान के इस फैसले को मोहम्मद आमिर ने सही भी साबित कर दिया। मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में पेशावर जालमी को 2 बड़े झटके दिए। उन्होंने पारी की पहले ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद हारिस को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जबकि उन्होंने छठी गेंद पर बाबर आजम को भी खाता नहीं खोलने दिया और उन्हें भी LBW आउट कर दिया। मोहम्मद आमिर ने इस मुकाबले में 4 ओवर गेंदबाजी की और 26 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए हैं। मोहम्मद आमिर का शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में भी जारी रहा। को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेशावर जलमी ने आज शानदार बल्लेबाजी की है। शुरुआती के कुछ ठीक नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज बल्लेबाजी हुई है, 34 बॉल पे 64 रन, 6 चौका और 4 छक्के, 5 चौका और 3 छक्का, 56 रन की पारी जो है टॉप बॉलर कैडमोर ने खेली। 45 गेंदों का सामना किया। उसके बाद हसीबुल्लाह ने 29 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, 197 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद जो कराची किंग्स के लिए जो है मैथ्यू विट ने 50 लगाया। इमाद वसीम ने 30 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली, जबकि बेन कटिंग ने 13 गेंदों में 15 रन। मोहम्मद आमिर ने आज बहुत शानदार गेंदबाजी की है, इन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। 4 विकेट उन्होंने हासिल की, लेकिन उनकी मेहनत पे जो है ना मूत दिया है आज एकदम से। आजमतुल्लाह उमर जाए ने 3 विकेट, आमिर जमाल ने 3 विकेट और मुजीबुर रहमान ने 2 विकेट अपने नाम किए हैं। विराट बापू भिखारिस्तान 100वें सरकार बोल रहे हैं। जावेद मियांदाद का 65 का एवरेज है, तो मे भी जावेद मियांदाद हो सकते हैं कि टीम इंडिया का बापू रहे होंगे। स्टीवन स्मिथ का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ, तो मे भी स्टीवन स्मिथ जो है टीम इंडिया के बाप होंगे और अपना बाप जो है अभी अपने बाप के सामने जो है बैटिंग कर रहा है, मतलब, है ना। तो बहुत सारे बाप हो सकते हैं, मतलब ऐसे अगर कहोगे तो बहुत सारों का बाप है ना। जावेद मियांदाद बहुत ज्यादा कुटाई करते थे भारत को, स्टीवन स्मिथ बहुत ज्यादा कुटाई करते थे भारत को, तो मे भी बहुत सारे विदेशी बल्लेबाज भी टीम इंडिया के बाप हुए होंगे, है ना। शाहिद अफरीदी भी बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। सलमान बट ने 5 सेंचुरी मारी है, तो मे भी सलमान बट जो फिक्सर है वो भी बाप होगा टीम इंडिया का।